कितनी अच्छी बात बोली है। आप गुरु के वचन को अच्छे से समझ लोगे तो जीवन में कभी भी आपको निराशा नहीं होगी। कैसे? सोचने का दो ढंग है, एक है पॉजिटिव और एक है निगेटिव। परमात्मा ने सबको कुछ कम कुछ ज्यादा हर चीज दी है। परमात्मा की सृष्टि में रहोगे, विचरण करोगे तो किसी बात का दुख नहीं है। परमात्मा के दिए में पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग रखने पर, शुक्राना मानने पर क्या मिलता है और नेगेटिव थिंकिंग रखने पर, शिकायत करने पर क्या आपको नुकसान होता है। परमात्मा ने हर एक को उसकी प्रारब्ध के अनुसार उसको सब कुछ दिया है। कोई चीज कम है, कोई चीज ज्यादा है। जैसे परमात्मा ने किसी को जो है धन दौलत दिया है, खूब बेटा बेटी दिया है, खूब ऐश्वर्य दिया है, खूब उसको जो है, उसको आपके जो है बड़ी कोठी दी है, नौकर चाकर दिए हैं, बहुत इज्जत मान सम्मान दिया है, सब कुछ दिया है। लेकिन एक कांटा चुबो दिया। क्या? उसकी जो है सेहत ठीक नहीं है एकदम, वो अपने शरीर की बीमारी से परेशान है। किसी को परमात्मा ने कुछ नहीं दिया है, एक झोपड़ा भी नहीं दिया है, लेकिन उसकी सेहत बहुत अच्छी है, खूब अच्छी नींद आती है, खूब अच्छा डट के भोजन करता है। किसी को परमात्मा ने कुछ, किसी को कुछ, कहीं ज्यादा कहीं कम, ये दे रखा है। क्यों दे रखा है? इसका कारण क्या है? मनुष्य के अपने कर्म और अपनी अलग अलग प्रारब्ध के कारण उसको उतनी ही चीज प्राप्त होती है। कैसे? बोला आप शुक्राना मानो, परमात्मा ने हमको अच्छी सेहत दी है, वैभव संपन्नता दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन एक कांटा क्या चुभो दिया? कोई औलाद नहीं है। तो अब आपको इसमें दोनों चीज है। अब आप अगर पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं तो आप शुक्राना मानते हैं, हे गुरु आज आपकी कृपा से मेरी कितनी सुंदर सेहत है, आपकी कृपा से भौतिक जगत के सारे संसाधन मुझको प्राप्त हैं, इतना मान सम्मान है, इतनी धन है, दौलत है, परमात्मा आपने सब कुछ दिया है, आपका लाख लाख शुक्राना है। आप एक ये मान रहे हो। अब इसी जगह आप इन सारी चीजों को जो आपको प्राप्त है, आप इसका शुक्राना ना मानो, इसको आपने जितनी चीज प्राप्त, इसको आपने पीछे डाल दिया और गिला शिकवा किया भगवान से। भगवान आपके यहां अंधेरी अंधेर है, किसी को जो है 6 संतान दे दिए, हमको आपने एक संतान नहीं दिए। अभी तक सोचते थे कि धरती पर ही जो है अनर्थ है, आपके राज्य में भी अनर्थ है, आप भी बड़े पक्षपाती हो और परमात्मा से आप शिकायत करो। दोनों चॉइस आपके पास है। अब आप दोनों का परिणाम जान लो क्या होता है। जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हैं
और गुरु का परमात्मा का शुक्राना मानते हैं तो उनको क्या फल मिलता है। और जो लोग शिकायत करते हैं, गिला शिकवा करते हैं गुरु से, परमात्मा से, तो उसका फल उनको क्या मिलता है। शुक्राना मानने पर, हे परमात्मा, हे गुरु, आज आपकी कृपा से हमको जो है इतनी संपन्नता है, इतनी हमारे पास में जो है धन दौलत है, सारे भौतिक पदार्थ के सुख साधन है, आपकी कृपा से है। और शुक्राना माना, परमात्मा का प्रेज किया, प्रशंसा की, तो क्या मिलेगा। आप लिखो शुक्राना। 5 देवता आपकी रक्षा के लिए हर समय हर पल मुस्तैद रहते हैं। कैसे। बोला शुक्राना। सा से शंकर, छोटे ऊ की मात्रा है, ऊ से उमा, का से कृष्ण, रा से राम और ना से नारायण। शुक्राना। 5 देवता आपकी रक्षा के लिए हर पल अपने हथियार लेकर के तैयार रहते हैं। जब आप परमात्मा का, गुरु का शुक्राना मानते हो, उनकी प्रशंसा में अपना समय बिताते हो, तो वो आपकी ऐसे रक्षा करते हैं। और इसी की जगह आपने जितना परमात्मा ने दिया है उसका आपने कोई जिक्र नहीं किया, और एक संतान नहीं दी है, उसके लिए आपने परमात्मा को गिला शिकवा और शिकायत की। तो शिकायत का क्या परिणाम होगा आप देख लो। लिखो शिकायत। जिनको परमात्मा से, गुरु से शिकायत होती है, उनके सामने क्या आता है। सा से शिकायत, सा से शोकाकुल। जैसे ही मन में शिकायत आएगी, आपके चेहरे पर उदासी, मायूसी तुरंत आ जाएगी। जैसी शिकायत आएगी गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, तुरंत आपके चेहरे पर कैसा है, एक शोकाकुल चेहरा आपका हो जाएगा। जैसे मुर्दनी में लोग जाते हैं, जैसे 3 दिन का बासी बैगन होता है, एकदम चुरुक जाता है, वैसे आप चेहरा चुरुक जाएगा और बड़ा मायूस चेहरा हो जाएगा। तो पहला क्या परिणाम होगा। सा से आपका चेहरा शोकाकुल हो जाएगा। फिर काया, सी का से क्रोध। जैसे ही मन में शिकायत आएगी, आपको गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति क्रोध उत्पन्न होगा। फिर क्या बोला। या से, जब क्रोध आएगा तो क्रोध में खून जलता है, क्रोध में बुद्धि मूढ़ हो जाती है। बोला विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी जो है विपरीत बुद्धि हो जाती है, विनाश उसका होता है। क्यों। क्योंकि उसका जो क्रोध में खून सूख जाता है और वो जो उल्टा सोचने लगता है। तो फिर इसका परिणाम क्या होता है। तीसरा है या से वो जल्दी से यमराज के पास पहुंचता है। जो लोग देखिए बड़ा क्रोध करते हैं, वो बड़े दुबले पतले एकदम टिटी होंगे, जरा देर बाद में क्रोध आता है तो वो जो है परमात्मा जल्दी पहुंचते हैं, जो क्रोध ज्यादा करते हैं। और फिर ता से लास्ट में है ता, सी का एक ता है, ता से मतलब तमस। तमस माने होता है अंधकार। उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार रहता है। जो व्यक्ति शिकायती होती है, जो शिकायती व्यक्ति होता है गुरु से, परमात्मा से, उसके जीवन में हर समय अंधेरा ही छाया रहता है। अब आप परिणाम देख लिया। एक गुरु का और परमात्मा का हर समय शुक्राने में डूबे रहे तो आपको क्या मिला। 5 देवता अस्त्र शस्त्र लेकर के आपकी हर पल रक्षा के लिए खड़े हो गए। प्रशंसा किया, शुक्राना माना गुरु का, परमात्मा का, तो ये परिणाम हुआ।
और शिकायत किया तो उसका फल आपको क्या मिला? शोकाकुल चेहरा हो गया, क्रोध आया, जीवन में अंधकार आया और क्या है, बहुत शीघ्र नष्ट हो गए। मर्जी आपकी है। गुरु यहाँ पर दोनों पक्ष बता देता है कि शुक्राना मानने पर आपको क्या प्राप्त होगा और शिकायत करने पर क्या आपको नुकसान होगा। मर्जी आपकी है, आप चाहे शुक्राना मानो और चाहे आप शिकायत करो। इसीलिए जो ज्ञानी जन होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो हर पल गुरु के शुक्राने में डूबे रहते हैं। और गुरु के शुक्राने में जब डूबे रहते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है, भगवान ने बोला, ऐसे भगत का योग और क्षेम मैं स्वयं उठाता हूं। ऐसे भगत का योग माने, और योग और क्षेम दो प्रकार का होता है। योग माने होता है जोड़, तो और दो प्रकार के जोड़ होता है। एक होता है भौतिक जगत का और एक होता है आध्यात्मिक जगत का। भौतिक जगत का जोड़ क्या है? जो कुछ भी आपको भौतिक जगत की चीजें प्राप्त होनी है, आपके प्रारब्ध में है, और किसी ने आपका मार के बैठा है, तो उससे परमात्मा आपको दिलवाने की जिम्मेदारी उसकी है। आपके पास जो कुछ परमात्मा ने आपके प्रारब्ध में है, वो कोई आपसे ले नहीं सकता, वो आपको परमात्मा दिला के रहेगा। ये है योग। और क्षेम माने जो कुछ आपके पास पहले भौतिक जगत की सारी चीजें हैं, उसकी वो रक्षा भी करता है, चौकीदार बन करके। कोई आपकी चीज जो है ले नहीं सकता। अब देखो, शुक्राना मानने में आप कितने सुरक्षित हो गए। जो चीज आपकी है उसको कोई ले नहीं सकता, और जो आपके प्रारब्ध की चीजें हैं वो आपको परमात्मा दिलवा के रहेगा। देखो आप कितना आपको इसमें फायदा है। और उसी जगह बोला, जो योग क्षेम की बात आती है, तो योग माने होता है आपके पहले भौतिक जगत की सारी चीजें आपको दिलाएगा और उसकी रक्षा करेगा। और उसी तरीके से आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत क्या है? ज्ञान। जो कुछ भी ज्ञान आपको प्राप्त होगा वो गुरु की कृपा से होगा। गुरु आपकी जो बुद्धि उल्टी है उसको सीधी कर देगा और आपके अंदर में ज्ञान आराम से जाने लगेगा। योग, जितना भी ज्ञान आपको मिलने के लिए है, पुरुषार्थ करोगे, परमात्मा उतना ज्ञान आपके अंदर में डाल देगा। थ्रस्ट अपॉन देम, उनके अंदर भगवान ज्ञान को ठूस के डाल देता है। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को दवा जो है उसका हाथ पैर दबा के उसके मुंह में जबरदस्ती डाल देती है, वैसे ही गुरु तुम्हारे अंदर में ज्ञान जबरदस्ती डाल देगा। और फिर 6 माने क्या है? जितना ज्ञान डाला है उसकी रक्षा भी परमात्मा गुरु करता है। तो देखो, भौतिक जगत भी और आध्यात्मिक जगत दोनों आपका सुधर गया। कब? जब आपने गुरु का शुक्राने में डूब गए, गुरु की, प्रभु की प्रशंसा किया, तो आपको सारी चीजें प्राप्त हुई। इसलिए भगवान कहते हैं, नॉट प्रे गॉड, परमात्मा की प्रार्थना नहीं करो बल्कि प्रशंसा गाओ। जैसे प्रैक्टिकल में कोई बेटा आपका घर में है, 2 बेटे हैं, और एक बेटा जो है सुबह शाम माँ बाप की आरती उतारे, पूजा करे,
और एक बेटा जो है माँ बाप की जो खूब सेवा करे, उनका कहना माने और उनकी प्रशंसा हर समय करे। पिताजी आज आपकी कृपा से हमको हर चीज़ प्राप्त हो गई, आज आपकी कृपा से मेरा अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया, आज आपकी कृपा से हमको जो अच्छा जो है व्यापार करने का हमारा सेटलमेंट हो गया, हमारे को अच्छा सा मकान मिल गया, आज आपकी कृपा से। हर बात में वो पुत्र अपने पिता की प्रशंसा करे, आपकी कृपा से हो गया। और एक दूसरा जो है प्रशंसा कुछ न करे, सिर्फ आरती उतारे और कहना ना माने, आज्ञा में न चले, तो आप किस बेटे को पसंद करोगे? हम आपसे पूछते आप किसको पसंद करोगे? जो आपकी आज्ञा में चलता है, प्रशंसा करता है, एहसान मानता है, यहाँ आज पिता की बदौलत हमको सब कुछ प्राप्त हुआ है। गिला शिकवा करोगे तो गिला शिकवा करने पर आपको सिर्फ नुकसान होगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जिस प्रभु से नहीं चारा ताको कीजिए सद नमस्कारा। अरे जिस परमात्मा से तुम्हारा कोई भी जोर नहीं चल सकता, एक भी न दे और 10 हर ले, आपको एक भी वस्तु परमात्मा न दे और जो 10 आपको प्राप्त है उसको भी आपसे हर ले, तो तू बूढ़ा क्या करे? तुम क्या कुछ परमात्मा का, गुरु का बिगाड़ सकते हो? अरे जब तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते परमात्मा गुरु का, तो ताको कीजिए सद नमस्कारा। तो उसकी प्रशंसा में, उसमें शुक्राने में डूबना ही भलाई है। और ये जो है ये मंजिल को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है। और जो लोग देखो नहीं कर पाते, जो लोग गिला शिकवा करते हैं, आप उनको देख लो उनकी क्या दशा है। उनको जो है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं धोबी कुत्ता न घर का न घाट का। उनको कोई नहीं पूछता। यहाँ तक हम तो देखते हैं, यहाँ तक कि जो गुरु के प्यारे भगत हैं वो भी उनसे दूर भागते हैं। क्यों? अरे भाई ये जो है इसकी निगेटिव थिंकिंग है और ये मेरे में अंदर निगेटिव थिंकिंग ना भर दे, उनसे लोग दूर भागते हैं। और जो प्यार वाले हैं, जो गुरु के शुक्राने में डूबे रहते हैं, उनको सब अपने पलकों बैठाते हैं कि गुरु का बड़ा प्यारा है, हम इसकी सेवा में रहे, इसके कहने में रहे, तो ये जो है ये हमको भी गुरु से मिलवा देगा, ये हमारा भी जो है हमारा 4 काम करा देगा। मर्जी आपकी है। चलिए ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। यहाँ नेटवर्क फिर बहुत वीक है। नेटवर्क आज थोड़ा वीक है फिर। आपके में नहीं है? चलिए हम लोगों का गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है और दूसरा अध्याय कल पढ़ा गया था। ज्ञानी कर्म का अपने को कर्ता भी नहीं मानता, तो छोड़ने का भी सवाल नहीं उठता। त्याग और ग्रहण उसमें है ही नहीं। जो घर छोड़कर संन्यास लेता है तो वहाँ भी उसके सामने कई प्रॉब्लम्स आती हैं। एक गृहस्थ छोड़ा तो दूसरा आश्रम के मामले उसको सुलझाने पड़ते हैं। ज्ञानी बाहर कर्ता भोक्ता दिखता है, पर अंदर एक न दो। देह दृष्टि से तुम ज्ञानी को पहचान नहीं सकते। ज्ञानी के अंदर जो भी कार्य तुम्हें दिखता है तो समझ जाना कि वो सब तेरे ही भीतर का अश्क है, क्योंकि ज्ञानी है शुद्ध दर्पण की तरह।
तुम यहाँ गुरु के पास आते हो तो तुम अपना हक लेकर जाओ। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज। कल यहां तक हुआ था। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज, यहां तक कल हो चुका है। आज उसके आगे गीता का दूसरा अध्याय, उसके आगे क्या है? तुम्हारा निज सुख कोई भी बिगाड़ न सके। तुम्हारा निज सुख कोई बिगाड़ न सके। शरीर से कार्य भले होते रहें, पर तुम अपने अंदर ऐसा फील करो कि मैं अकर्ता हूं। क्या बोला? पहला वाक्य क्या है? तुम्हारा निज सुख कोई भी बिगाड़ न सके। निज सुख क्या है? निज सुख बोलते हैं आत्म सुख। कौन सा सुख? जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार। जो सुख आप अपने अंदर से लेते हो, बाहर से नहीं लेते हो, वो सुख है निज सुख। निज सुख जो है वो कोई आपका छीन नहीं सकता, कोई आपका बिगाड़ नहीं सकता। तो इसी बात को बोला कि तुम्हारा निज सुख कोई भी बिगाड़ न सके। कोई कब नहीं बिगाड़ पाएगा? जब आप अपने अंदर से आत्म सुख लोगे, किसी का आधार नहीं लोगे, बाहर से कोई सुख नहीं लोगे, तो कोई भी आपके आत्म सुख को नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपने कोई भी सुख बाहर से लिया तो बाहर का सुख जो है वो जाने वाला है, वो जो है सुख कभी भी जा सकता है और वो कोई सुख बिगाड़ भी सकता है। लेकिन जो सुख आप अपने आत्मा से ले रहे हो, अपने से ले रहे हो, तो उस सुख को कोई नहीं आपसे छीन नहीं सकता। फिर आगे बोला, शरीर से कार्य भले होते रहें, पर तुम अपने अंदर ऐसा फील करो कि मैं अकर्ता हूं। हो मैं कह न सोए। कैसे? नानक हुक्मे हर कोई। नानक हुक्मे हर कोई। नानक क्या बोलते हैं? हर कोई हुक्म के अंदर है। और बोला जो हुक्म को बूझ ले, नानक हुक्म हर कोई, हुक्मे अंदर हर कोई। जो ये जान जाए तो हो में कहे न सोए। जो ये जान जाएगा कि हर कोई हुक्म के अंदर ही चलता है, तो फिर वो हो में नहीं करेगा। मतलब क्या? जो ये जानता है कि ये शरीर आत्मा की शक्ति से चल रहा है, उठ रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ उस आत्मा ब्रह्म की शक्ति से ये शरीर कार्य कर रहा है, तो वो कभी भी नहीं कहेगा मैंने इस कार्य को किया। यही बात बोल रहे हैं। इस चीज को कितना क्लियर किया। शरीर से कार्य भले होते रहें, पर तुम अपने अंदर ऐसा फील करो कि मैं अकर्ता हूं। ये फील तभी करोगे जब ये आप जानोगे कि जो भी कार्य किया, हमने पानी पिया, गिलास उठाया, तो ये परमात्मा की शक्ति से हमने गिलास उठाया। अरे अगर परमात्मा की शक्ति न हो तो हम बिस्तर से उठ नहीं सकते, हम अपना हाथ नहीं उठा सकते, गिलास तो दूर रहा। हम गर्व करते हैं, अहंकार करते हैं, मैं रोज सत्संग जाता हूं। तुम रोज सत्संग जाते हो, तुम बिस्तर से उठ के दिखा दो। अगर परमात्मा शक्ति न दे तो तुम क्या सत्संग तक जा सकते हो? तुम्हारी इच्छा सत्संग जाने की होती है, तो तुम्हारी इच्छा सत्संग जाने की होती है, लेकिन परमात्मा शक्ति देता है तब तुम सत्संग जा पाते हो। तुम्हारी इच्छा पिक्चर जाने की होती है, तो इच्छा तुम्हारी है, चाहे आप पिक्चर जाओ, चाहे आप
सत्संग जाओ, लेकिन आप अपने घर से उठ करके पिक्चर हॉल तक जाते हो तो जाने की जो शक्ति है वो परमात्मा देता है। इसी तरीके से आप सत्संग तक जाते हो तो जाने तक की शक्ति आपको परमात्मा देता है। बिना परमात्मा की आत्मा की शक्ति से आप एक कदम भी बढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए कहा जो इस बात को, जो इस रहस्य को जानती हैं कि परमात्मा की शक्ति से मैंने ये कार्य किया, तो वो कभी नहीं कहते कि मैंने किया है। कितना भी काम उनसे हो जाए, बड़ा से बड़ा काम हो जाए, उन्हें कहते परमात्मा की कृपा से हुआ, परमात्मा की शक्ति से हुआ। फिर आगे बोला सर्व दुखों की निवृत्त हो जाए। सर्व दुखों की निवृत्त कब होगी? दुख पर हर सुख घर ले जाए। क्या बोला? सर्व दुखों की निवृत्त कब होगी? कब होगी? जब तुम पर माने दूसरा, पर हर, जब तुम दूसरे का दुख हरोगे, जब दूसरे का दुख तुम हरोगे तब तुम्हारे घर जो है सर्व दुखों की निवृत्त होगी। और सुख घर ले जाए, तो सुख तुम्हारे घर ऑटोमेटिक आएगा। कैसे आएगा? इसका बड़ा सुंदर भगवान ने जवाब दिया। बोला दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। जब आप दूसरों का दुखड़ा दूर करने में लग जाती हैं तो राम को चिंता होती है आपके दुखड़े दूर करने के लिए। और जिसकी चिंता राम करे, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहराए। पर्वत पर कौन पानी देने आता है पेड़ों को? राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहराए। वो पर्वत भी लहराते हैं, फल फूल देते हैं, हरे भरे रहते हैं। तो बोला इसी तरीके से ज्ञानी जो है वो परमात्मा के भरोसे रहता है तो वो हर समय हरा भरा रहता है। फिर बोला आगे विचारों के ऊपर भी विजय प्राप्त करो। बहुत अच्छी बात है ये, विचारों के ऊपर भी विजय प्राप्त करो। हर व्यक्ति के अंदर दो प्रकार के विचार आते हैं। एक आता है सकारात्मक, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव विचार, और एक आता है नकारात्मक, नेगेटिव विचार। जो व्यक्ति कमजोर होते हैं जो व्यक्ति कमजोर होते हैं, बुज़दिल होते हैं, फर्म डिटर्न वाले नहीं होते, फर्म डिटर्मिनेशन वाले नहीं होते, वो व्यक्ति के मन में हमेशा नेगेटिव विचार आता है, नकारात्मक विचार आता है। जो व्यक्ति फर्म डिटरमाइंड होते हैं, मेहनती होते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनके मन में हमेशा सकारात्मक विचार आता है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है। उनको अपनी मेहनत पर विश्वास है, इसलिए वो फर्म डिटरमाइंड होकर के कार्य करते हैं और ईश्वर भरोसा उनको है, तो उनका हर कार्य बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए बोला यहाँ पर तुम्हारे विचार किस प्रकार के हैं? बोला विचारों के ऊपर भी विजय प्राप्त करो। विजय प्राप्त करने मतलब क्या होता है? हर समय पॉजिटिव थिंकिंग रखो, हर समय सकारात्मक विचार रखो। आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, ये हमेशा मन में विचार रखो। कभी भी निगेटिव विचार मन में आने मत दो। कैसे? इसका बड़ा अच्छा उदाहरण दादा भगवान ने बताया। दादा भगवान की बहू को बड़े निगेटिव विचार आते थे। क्यों? उसने किसी जगह पर एक जैसे इनवैलिड या राक्षस की शक्ल का किसी बच्चे को देख लिया था। तो उसके मन में हर समय
ये नेगेटिव विचार आता था कि मेरी भी संतान होगी तो वो भी ऐसी ऐसी ही होगी, राक्षस तरह उसका शरीर होगा, उसकी शक्ल सूरत होगी। और उस समय वो गर्भवती थी और बड़ा डरती थी और रोज ये बात कहती थी कि मेरे को ऐसा होगा, बड़ा डर लग रहा है। तो उस समय दादा भगवान ने कितना उसको संभाला और कितनी पॉजिटिव थिंकिंग भरी। दादा भगवान ने क्या कहा उससे, कहा कि जब तुम्हारे मन में इसका ख्याल आए तो तुम ये बोलो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा बहुत सुंदर होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये मन से अपने विचार निकाल दो। और दादा भगवान उसको रोज अपने साथ मॉर्निंग वॉक में ले जाते थे और उसके मन में हर समय यही पॉजिटिव सकारात्मक विचार उसके मन में भरते थे कि जब तुम्हारे मन में विचार आए ऐसा होगा तो तुम तुरंत बोलो नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बोलो। तो परिणाम क्या हुआ, रोज पॉजिटिव विचार दादा भगवान के सुनते सुनते उसके मन में पॉजिटिव विचार आने लगा। इसका पता कैसे लगा, जब उनकी बहू को डिलीवरी होने वाली थी तो वो अनकॉन्शियस हो गई, डिलीवरी के समय अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई। तो बेहोशी में वो जोर जोर से बोल रही थी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो नर्स लोगों बड़ा घबरानी, क्या बात है, डॉक्टर के पास की, भाग के डॉक्टर भी तो ऐसा ऐसा चिल्ला रही है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो दादा भगवान ने उन लोगों को बताया कि वो ऐसा उसके मन में विचार आया था, मैंने उसको बोला था कि ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा सुंदर बच्चा होगा, तुम ऐसा जब मन में विचार आए तो तुम तुरंत बोलना ऐसा नहीं होगा। तो वो अनकॉन्शियस माइंड में होने के बाद भी ऐसा बोल रही थी। उसका परिणाम क्या हुआ, जब बच्चा हुआ तो बहुत सुंदर कन्या हुई उसकी, बहुत सिडोल सुंदर कन्या हुई। तो बोला तुम्हारा विचार, वो जो है बोला कैसे, बोला विचारों के ऊपर भी विजय प्राप्त करो, तुम्हारे विचार के ऊपर भाई विजय प्राप्त हो नहीं। जैसे कभी कोई विद्यार्थियों के मन में, स्टूडेंट के मन में आ जाता है कि हम फेल हो जाएंगे, हम फर्स्ट नहीं आ सकते, हम टॉप नहीं कर सकते, या खिलाड़ियों के मन में आ जाता है कि हम चैंपियन नहीं बन सकते, हमारे को तो ये कमी है, ये कमी है, 10 तो कमी महसूस करते हैं और नकारात्मक विचार मन में आने लगता है। तो गुरु ने क्या बोला, नहीं, उनको बोलो आई कैन, मैं चैंपियन हो सकता हूं, मैं टॉप कर सकता हूं। कैसे, और ये कॉन्फिडेंस कब आता है, बहुत अच्छा जवाब दिया गुरुजी ने। ये कॉन्फिडेंस कब आता है, जब विद्यार्थी रोज खूब पढ़ाई करता है, सारे लेसन कंप्लीट कर लेता है। जब उसके सारे लेसन कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके अंदर में विश्वास हो जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है, नहीं अब आई कैन, मैं टॉप कर सकता हूं। तो क्यों, क्योंकि उसने सारे लेसन तैयार कर लिए। इसी तरीके से खिलाड़ी जब रोज खूब मेहनत करता है, खूब रनिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, स्ट्रोक प्रैक्टिस करता है और उसके सारे स्ट्रोक्स एकदम परफेक्ट गिरने लगते हैं, तो उसके अंदर भी फिर विश्वास आने लगता है, नहीं अब मैं चैंपियन हो सकता हूं। क्यों, क्योंकि जब मेरा एक भी निगेटिव नहीं जा रहा है और मैं स्टेमिना में किसी थक नहीं रहा हूं, तो कब ये विचार कब आया, जब उसने उस क्षेत्र में मेहनत की। तो कोई भी क्षेत्र में अगर आपको टॉप करना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे एक माया कमाने के लिए आप एक मजदूर को देखिए, ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, कितनी मेहनत करता है, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे कड़ी मेहनत करता है, तब जाकर के थोड़ा पैसा कमाता है। और तुम टॉप करना चाहते हो पढ़ाई में, तुम खेलने में टॉप करना चाहते हो, तो तुमको 10 घंटे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम इस ज्ञान की राह में चाहते हो हम टॉप करें और हम गुरु की मंजिल तक पहुंच जाएं, तो गुरु जिस मंजिल तक पहुंचा है उस मंजिल तक ऐसे ही पहुंचाओगे। हैं, घंटे भर समय दिया सत्संग में, तफरी की तौर पर आगे बैठ गए
हड़ाउड़ी किया, 4 जगह चले गए, लोग बड़ा कहने लगे, बस बन गए ब्रह्मज्ञानी। अरे इसके लिए आपको इस क्षेत्र में भी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए भी आपको समय देना पड़ेगा, 8 घंटे 10 घंटे। जब आप इसमें दिन भर आप रमोगे पी की पचर में या पी के पचार में, तो आपका क्या है, माइंड हर समय इसी बात को सोचता रहेगा, इसी माहौल में रहेगा, तो आपकी उन्नत तेजी से होगी। आप मंजिल तक पहुंचना चाहते हो लेकिन मेहनत इगना चाहते, तो कहा बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। ये कोई लॉटरी नहीं ना कि नंबर डाला लॉटरी आगे मिल गया, नहीं। ये चाहे पढ़ाई में टॉप करने की बात हो, चाहे खेलने में चैंपियन बनने की बात हो, और चाहे आध्यात्मिक राह पर मंजिल तक पहुंचने की बात हो, ब्रह्मज्ञानी बनने की बात हो, ये बिना कड़ी मेहनत के नहीं हो सकता। और इसके लिए आपके मन में जब तक ये 3 बातें नहीं होंगी, आप कभी भी इस मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। 3 बातें कौन? सबसे पहली बात, फर्म डिटर्मिनेशन, हम करेंगे या मरेंगे, आपके मन में ललक होनी चाहिए। दूसरा क्या? कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या? नित्य का अभ्यास। मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं, ये 3 बातें मैंने अपने जीवन में अप्लाई की है, अप्लाई किया था, इसलिए जिस क्षेत्र में उतरे टॉप पर पहुंचे। क्यों? क्योंकि ये बात गुरु ने पहले दिन समझा दी थी कि फर्म डिटर्मिनेशन के बिना तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। फर्म डिटर्मिनेशन, करेंगे मरेंगे, शहीद हो जाएंगे, करेंगे मरेंगे। दूसरे, कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत, इतनी कड़ी मेहनत करो, बोला ये शरीर गधा है, इस शरीर को जितना इससे मेहनत लोगे उतना ये रफ एंड टफ होगा, और जितना रफ एंड टफ होगा उतना जो ये स्वस्थ रहेगा। तो बोला कड़ी मेहनत। और फिर तीसरी बात बोली, नित्य का अभ्यास। क्यों नित्य का अभ्यास? बोला करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। एक कोई व्यक्ति कितना भी नकारा हो, उसके बावजूद भी वो मंजिल तक पहुंचेगा। कैसे? इसका बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या है? आप लोगों ने आए दिन देखते हैं, नट के बच्चे, छोटे बच्चे बेचारे, 5 साल 6 साल के बच्चे, वो एक रस्सी पर 20 फीट एक डंडे के सहारे बैलेंस बना करके इस पार से उस पार तक चले जाते हैं। सिर पर 3-3 4-4 घड़ा रखे रहते हैं, बटुई रखे रहते हैं, और उनका बैलेंस बनाते हुए, अपने शरीर का बैलेंस बनाते हुए उस रस्सी पर पार कर जाते हैं। कैसे कर जाते हैं? ऐसे कर जाते हैं, अरे वो बच्चे, उनके माँ बाप बचपन में जैसे ही वो 2-3 साल के होते हैं, वैसे उनसे वो अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। और आप क्या समझते हो, वो रस्सी पर गिरते नहीं, अरे सैकड़ों बार गिरते हैं, तब जाके अभ्यास बनता है, तब जाके वो ऊपर चल पाते हैं। आप बिना गिरे, बिना चोट लगे आप सीख जाओगे, पहुंच जाओगे नहीं। आपको भी इसी तरीके से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फर्म डिटर्मिनेशन करने से क्या होता है? जब आप फर्म डिटर्मिनेशन कर लेते हो तो फिर उस कार्य को करने में बड़ी लगन लग जाती है, और उस कार्य को आप पूरे शारीरिक क्षमता से आप करते हो। कैसे? इसका बहुत सुंदर उदाहरण गुरु जी ने दूसरा पेश किया था। क्या पेश किया? बोला नेपोलियन राजा था, वो कभी जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा, उसने सारे युद्ध जीते। क्यों जीते सारे युद्ध? क्यों? इसलिए जीते क्योंकि उसकी डिक्शनरी में जो है हार शब्द था ही नहीं,
उसने कहा विक्ट्री। तो कैसे विक्ट्री होती थी? वो अपनी सेना को अच्छे से बता देता था, तुम्हारे सामने सिर्फ जीत करके आगे बढ़ना एक तुम्हारा जो है तुम्हारा रास्ता है, मरो या आगे बढ़ो, पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी रास्ते में नदी पुल पड़ता था उसको वो नष्ट कर देता था। कोई भी सैनिक को पीछे लौट के भाग नहीं सकता था, उसको दुश्मन को मार करके आगे ही बढ़ना है। तो परिणाम क्या होता था? उसके शरीर में जितनी शक्ति होती थी वो पूरी शक्ति से लड़ता था, परिणाम ही होता था हर युद्ध में वो जीता। और जब आप अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हो तो फिर आपके अंदर में अद्भुत ताकत आ जाती है। जब आपको पता हो गया हमें इसको मार के ही आगे बढ़ना है, पीछे कोई चांस नहीं है, जब आप ऐसा मन में ठान लेते हो तो फिर आप कर लेते हो और आप अपनी पूरी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हो। तो ऐसे में हर व्यक्ति उस मंजिल को प्राप्त कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है जब किया इरादा पक्का। आप इरादा पक्का रखो, निश्चित आपको मंजिल प्राप्त होगी, निश्चित मंजिल प्राप्त होगी। सर ठीक है, चलिए शर्मा जी क्या बोल रहे हैं? गाजियाबाद। हाँ शर्मा जी क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। शर्मा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नोट कर लीजिए। हाँ अब आपकी आवाज आ गई। आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ गई। क्या बता रहे हैं? हरिओम जी। हाँ हरिओम भैया शर्मा जी। एक तो इरादा पक्का रखो अपना, हाँ और ईश्वर पर, गुरु पर और माता पिता पे विश्वास रखो। चलिए भजन सुना दिए। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, जो भी दिया है अच्छा किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको प्राण तेरी, दुनिया में क्या थी होगा तुम मेरी। न मिलती अगर मुझको यह दान तेरी, दुनिया में क्या थी होगा तुम मेरी। उम्मीदें तो किया है, तुमने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तू ही है मालिक मेरी जिंदगी का, है मुझको तेरी बंदगी में
शुक्रिया है सतगुरु सब कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है खजाना बदौलत तुम्हारी भी है हमारी मिला है खजाना बदौलत तुम्हारी जीवन बगिया मिली है हमारी उस क्या है जो तेरा हो गया है उसे क्या गया है तेरा शुक्रिया है मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है हुकुम तेरे का तलबदार हूँ मैं मौका कर्जदार हूँ मैं हुकुम तेरे का तलबदार हूँ मैं तेरी रह तो कर्जदार हूँ मैं दिया मैंने कुछ नहीं लिया ही लिया है दिया मैंने लिया ही लिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है तेरे प्यार में ऐसी तासीर दादा आवा गमंडज छुड़ाता तेरे प्यार में ऐसी तासीर दादा आवा गमंडज छुड़ाता जन्मों का भटका था अपना लिया है जन्मों का भट अपना लिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया गुरु सब कुछ दिया दिया है तेरा शुक्रिया है हरिओम। हाँ नीलू जी, नीलू जी, नीलू जी हमारी आवाज सुननी है तो आइए स्क्रीन पर। नीलू जी हमारी आवाज आप सुन रही हैं तो स्क्रीन पर आइए। नीलू जी केस नंबर थोड़ा सा जो जिसको दिखाया था अपने मोबाइल से करो, हमारे इसमें क्यों देख रहे हो? वंदना चला दो, कलैनी वंदना। हाँ वंदना, हेलो। हाँ वंदना जी, कलाई देवी, वंदना जी, कलाई देवी, नीलू जी से नहीं मिल रहा है। हाँ वंदना जी, हाँ हरिओम। कहाँ लगा? हाँ वंदना जी सुनाइए भजन।
आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। वंदना जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। आपकी आवाज अब आई आवाज आपकी। हाँ, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। हाँ, अब आ रही है। अच्छा ठीक है जी। मुझे मेरी लो राम ले लो राम, मुझे अपने शरण में ले लो राम। मन में जगह न हो तो मन में जगह न हो तो जुगर चरण में लो राम ले लो राम, मुझे अपने चरण में ले लो राम। जीवन दे कल की छाया, सच की माया, नाच नचाया नाच नचा आदि मिटेगी चिंता मेरी, तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम ले, तो मुझे अपने शरण में ले लो राम। तुम्हें लाखों बाती तारे तेरी बाजी, बाजी मारे बाजी हारे, मेरे पास ना उनकी पहुंच है, मेरे पास ना उनकी पहुंच है, पद पूजन ले लो राम ले लो राम, मुझे अपने ले लो राम। इसको अब दिख रहा है। हाँ, मिनी मालविया जी, मिनी मालविया। हाँ, मिनी मालविया जी, हमारी आवाज सुन रही है? आइए स्क्रीन पर। मिनी मालविया, हाँ, क्या बता रही हैं? हरिओम। क्या बता रही हैं? क्या अच्छा लगा? लास्ट म्यूट करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आई। हाँ, अब आ गई। हाँ, अब आई आवाज। हाँ, आ रही है। हाँ, जानी है। आ रही है, इसमें आ रही है। हरिओम हरिओम। स्लो चल रहा है। हाँ, क्या बता रही हैं? भैया आवाज आ रही है? हाँ, एकदम साफ आ रही है। मेरा बहुत अच्छा लगा कि गुरु रखे वैसे रहना चाहिए, हमेशा परमात्मा पर विश्वास रखे कि हमें जो भगवान करेगा अच्छा ही करेगा, और विश्वास के साथ बैठे और अच्छा सोचे। भैया ये कुंवर से भजन सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए, कुमुद जी को दीजिए। दो सुनिए, कुमुद जी को ये आज दर्शन दे दो। सुनिए, कल जो है, जी आज एक लाइन सुना दें। कल जो है, कल पूरा भजन साथ सामान के साथ, कल सुबह 11 बजे इनका जो पूरा भजन अच्छे से तबला बाजा और हारमोनियम साथ सुना जाएगा कल, ठीक है? अभी एक लाइन सुना दें, कह दी एक लाइन सुना दें। अच्छा भैया आज कल ही तो कहिए, कल ही सुना देंगे। हाँ, तो कल पूरा भजन जो है, अब टाइम खत्म हो रहा है, कल जो है पूरा भजन अच्छे से हारमोनियम के साथ में। हाँ, जी भैया।
हाँ भैया, हाँ, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपका जो है क्या आते हैं, कल सुनाए भैया। हाँ एक लाइन आज सुना दीजिए, कल कल आप पूरा सुनाइएगा, आज एक लाइन सुना दीजिए। कल पूरा हारमोनियम बाजे साथ में अच्छे से। प्रणाम। आज नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, आज नेटवर्क प्रॉब्लम। कल सुबह 11 बजे कल सत्संग जो है 11 से 1 होगा, स्पेशल सत्संग, कल संडे है। तो कल हाँ कल जो है बिट्टू रानी का हारमोनियम साथ में कल अच्छे से होगा कल, ठीक है। चलिए हरिओम जाप कर लें। सभी प्रेमियों को हरिओम।